क्रिसमस। आप ध्यान से सुनिए, क्रिसमस के लिए खुशी खबर। क्रिसमस प्रेम और आशा त्योहार। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और दुनिया भर में प्यार, खुशी और एकता का प्रतीक है। क्रिसमस का इतिहास काफी पुराना है और यह कोई धर्म और संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। ईसा मसीह के जन्म की सटीक तारीख का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन चौथी शताब्दी में 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता था। क्रिसमस कैसे मनाया जाता है? क्रिसमस को मनाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रीति रिवाज निम्नलिखित है। क्रिसमस ट्री को सजाना क्रिसमस का सबसे लोकप्रिय रिवाज है। लोग अपने घरों में एक पेड़ लगाते हैं और उससे रंग बिरंग रोशनी, गेंदे और उपहारों से सजाते हैं। क्रिसमस कार्ड। लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को क्रिसमस कार्ड भेजते हैं। क्रिसमस गीत। क्रिसमस के मौके पर विशेष गीत गाए जाते हैं जिन्हें कैरोल कहते हैं। क्रिसमस डिनर। क्रिसमस के दिन परिवार और दोस्त मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। सांता क्लॉज। बच्चों को सेंटा क्लॉज से उपहार मिलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस का महत्व। क्रिसमस का महत्व केवल ईसाई धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों को और संस्कृतियों के लिए है। यह दिन हमें प्यार, दया, करुणा का संदेश देता है। यह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और एक दूसरे के दिन की मदद करना सिखाता है। क्रिसमस का त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। निष्कर्ष। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो हमें एक साथ लाता है और हमें प्यार, खुशी और आशा संदेश देता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमें अपने परिवार और दोस्त के साथ समय बिताने और एक दूसरे के साथ खास पल बिताने का मौका देता है। अतिरिक्त जानकारी आपको मैं देता है। क्रिसमस के लिए दिन चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। कोई देश में क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है। क्रिसमस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि संगीत कार्यक्रम, नाटक और प्रदर्शन। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको क्रिसमस के बारे में अधिक जानकारी में दे दिया है। अब समझिए, मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। क्रिसमस के बारे में बाइबल क्या कहती है? एक विस्तृत कहानी है। क्रिसमस का जन्म मनाने वाले अरबों लोगों के लिए यह अहम सवाल है। आखिर बाइबल क्रिसमस के बारे में क्या कहती है? आइए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए बाइबल की ओर रुख करें। बाइबल में क्रिसमस की सीधा उल्लेख नहीं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि बाइबल में कोई भी क्रिसमस शब्दों का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की घटना का वर्णन जरूर है, लेकिन किसी विशेष तारीख या उत्सव के रूप में इसका जिक्र नहीं है। क्रिसमस की त्योहार धीरे धीरे चौथी शताब्दी के आसपास विकसित हुआ। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण थे, जिसमें से कुछ है यीशु मसीह के जन्म सबसे
प्रमुख कारण यीशु मसीह के जन्म का जन्म मनाता था। सर्दियों के मध्य में प्रकाश का उत्सव कई संस्कृतियों में सर्दियों के मध्य में प्रकाश का उत्सव मनाने के परंपरा थी। गैर ईसाई त्योहारों का ईसाईकरण। रोमन साम्राज्य में कोई गैर ईसाई त्योहार मनाए जाते थे। ईसाइयों ने इन त्योहारों को ईसाईकरण करने की कोशिश की और क्रिसमस को इसी क्रम में विकसित किया गया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मानव जाति का उद्धारकर्ता मनाया गया है। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा है उससे हमें निम्नलिखित बातें पता चलती है। यीशु का जन्म एक साधारण चरवाहे के घर में हुआ था। स्वर्गदूत का संदेश। यीशु के जन्म की खबर स्वर्गदूत ने चरवाहों को दी थी। 3 बुद्धिमान का आगमन। दूर देश से 3 बुद्धिमान यीशु को नमन करने आए थे। यीशु मसीह का मकसद यीशु इस दुनिया में पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आया था। क्रिसमस मनाने चाहिए या नहीं, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिसमस मनाना यीशु मसीह के जन्म मनाने का एक अच्छा तरीका है। वही कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल में क्रिसमस मनाने का कोई आदेश नहीं है और यह एक मानवीय परंपरा है। निष्कर्ष। बाइबल में क्रिसमस के बारे में सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। क्रिसमस का त्योहार धीरे धीरे विकसित हुआ है और इसमें कोई गैर ईसाई तत्वों का समावेश हुआ है। बाइबल में हमें यीशु मसीह के जन्म और उनमें जीवन के बारे में बताती है, लेकिन जो हमें क्रिसमस मनाने या न मनाने के लिए नहीं कहती है। अंत में जो आप पर निर्भर करता है कि आप क्रिसमस को कैसे देखते हैं और इसे कैसे मनाते हैं। यह कुछ सवाल है जिन पर आप विचार कर सकते हैं। क्या आप क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्म का जन्म मानते हैं? क्या आप क्रिसमस को एक परिवार उत्सव मानते हैं? क्या आप क्रिसमस को एक सामाजिक उत्सव मानते हैं? क्या आप क्रिसमस को एक परिवार उत्सव मानते हैं? क्या आप क्रिसमस को एक सामाजिक उत्सव मानते हैं? आपकी राय क्या है? अधिक जानकारी के लिए आप बाइबल के इन अध्याय को पढ़ सकते हैं। लूका 2:120, मत्ती 2:112। डिस्क्लेमर। यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी धार्मिक या अधार्मिक विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी धर्मगुरु या किसी अन्य विशेषज्ञ से सलाह लें। क्या आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।